भाई सच में यार सोचा नहीं था इतने बुरे दिन भी आ सकते हैं। मतलब तुम समझ सकते हो इस गलीज को रोस्ट करना पड़ रहा है। इसे रोस्ट करने से अच्छा मैं नरक में जाना पसंद करूंगा। अब इसे देखो, ये पाकिस्तानी छपरी इन्फ्लुएंसर। सॉरी यार, कमेंट सेक्शन में मुझे गाली मत देना। मुझे पता है इसे देखकर तुम्हें उल्टी आई होगी, लेकिन थोड़ा सह लेना क्योंकि इसके बवासीर का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो रहा, इसलिए इंडिया वालों ने ठेका लिया है ठीक करने का। लेकिन मैं तो तेरे बवासीर का इलाज सबसे हटके करूंगा, वो भी सरसों का तेल लगाकर। वैसे एक बात तो है, इसका इलाज करने के लिए पैसों तो चाहिए उनके पास। एक तो इन जैसे छपरियों के कारण पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इस्लाम में सुअर हराम है तो इसके घर वाले इसे घर के बाहर क्यों नहीं फेंक देते। जोगिंदर और दीपक कलाल को देखने के बाद मुझे ऐसे लगता था इनसे नीच लोग इस दुनिया में तो हो ही नहीं सकते। लेकिन जब मैंने इस गलीज को देखा तो मैंने खुद के मुंह पे चार चाटे मारे, क्योंकि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया में इन दोनों से भी ज्यादा नीच कोई हो सकता है। इसे देखने के बाद मेरे दिल में इन दोनों के लिए इज्जत बढ़ गई। अब तुम लोग सोच रहे होगे मैं इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूं इसकी तारीफ करने का सिर्फ एक रीजन है। देखो, एक तो ये पाकिस्तान में रहकर इंडिया वालों को नीचा दिखा रहा है, हमारे यहाँ के बाबा को गलत कमेंट कर रहा है, और बात तो तब सर के ऊपर गई जब इसने हमारे इंडियन बहनों को भी गलत बोलना शुरू किया। 3 दिन पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया कि अजान मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, इस शक्ल का कुछ करो, सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी। यार आज एक भाई ने मुझे इंडिया से मैसेज किया, नमस्कार भैया, मेरी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। मेरी स्किन इतनी ऑयली है कि कल रात को मेरी माता श्री मेरी शक्ल के ऊपर ऑमलेट फ्राई करने लगी। सच बता रहा हूँ, मुझे आज समझ आया पाकिस्तान में लोगों को आटा चावल क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इन जैसे लोग जब तक होंगे तब तक पाकिस्तान का नाम ऊपर जाना बड़ी मुश्किल बात है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेंडो इंसान है। इसका कहना है कि इंडिया की आधी से ज्यादा लड़कियां तो इसे मैसेज करके पूछती है गोरा कैसे होते हैं, काला कैसे होते हैं, मोटा कैसे होते हैं, पतले कैसे होते हैं। इसकी वीडियोस देखने के बाद एक बात तो पक्का समझ आ गई कि ये सिर्फ इंडियन हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। नहीं मतलब एक बात सोचकर मेरा दिमाग फट रहा है, कोई बेटा अपने बाप के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। तुम्हारे आजान भाई की जरा तबीयत नहीं ठीक, तो सोचो एक छोटी सी वीडियो देख लेता हूँ, सेट हो जाऊंगा। आजकल के बच्चे जब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो सबसे ज्यादा गालियाँ अपने माँ बाप को देते हैं। माँ बाप को गालियाँ देते हैं? क्या कह करके? क्या क्या करके? क्या कह करके? अबे बता ना, कितनी फुटेज खाती है? मम्मी डैडी। मम्मी डैडी? मम्मी माने क्या? जो मरा हुआ है सो। ओए तुम सोचकर मुझे एक जेन्युइन बात बताना, इस वीडियो में ऐसा क्या था जो इस लीचड़े ने इतने फनी साउंड इफेक्ट लगाकर लोगों को हंसाने की कोशिश की है। भाई मुझे एक बात पूछनी है, तेरे घर में टॉयलेट नहीं है क्या? क्योंकि जब भी तू मुंह खोलता है तो सिर्फ हगता है। ऐसे गंदे काम इंटरनेट पे मत किया कर। और मुझे एक बात सबसे ज्यादा अजीब लगी, तू पाकिस्तानी होकर इंडियन वीडियोस पे रिएक्ट क्यों कर रहा है? वैसे भी इंडिया के नाम से ही तेरे घर पे आटा चावल आता है, कम से कम इज्जत तो कर उस बात की। और तू जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहा है, उस लड़की ने ऐसा क्या गलत बोला जो तू टट्टी से भी गंदी शक्ल कर रहा है? इतनी गंदी शक्ल मत बना, कोई चाटा मारने से भी मना कर देगा। चाटा तो बहुत दूर की बात है, कोई थूकेगा भी नहीं। अगर मेरी ये वीडियो कोई इंडिया से देख रहा है तो मुझे आपकी एक मदद चाहिए। इंडिया में एक लड़की मेरी 4 साल से दोस्त है और करीब 2 साल पहले उसकी एक हिंदू फैमिली में शादी हुई। 1 साल तक दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनमें बहुत से झगड़े होने लगे और उस लड़की का जो शोहर है, पति है, वो उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा। उस शोहर ने उस लड़की को मेंटली और फिजिकली तरीके से अब्यूज किया, और इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ, मैं बताना भी नहीं चाहता क्या क्या। ये बेचारा 4-5 साल से इंटरनेट पे घिस रहा है। पहले मॉडल बनना चाहता था, लेकिन रियल लाइफ में मुंह पे फिल्टर नहीं लगा सकते। उसके बाद भाई ने बॉडी बिल्डिंग ट्राई की, लेकिन वहाँ पे आटा नहीं मिल रहा, तो प्रोटीन के डब्बे कहाँ से लाएगा? इसलिए भाई ने इंडिया के नाम पे फेम और पैसे कमाना शुरू किया। लेकिन मानो या ना मानो, पर इसके घर में 2 वक्त की रोटी इंडिया के नाम से ही आती है। वैसे तो इस पर काफी लोगों ने वीडियो बनाई है, मैंने उनके वीडियोस पे जाकर कमेंट्स पढ़े, और कमेंट्स पढ़कर मैं शॉक हो गया, क्योंकि इंडिया वाले तो इसे गाली दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी इसे ट्रोल कर रहे हैं इसकी हरकतों पे। मतलब वो लोग भी इससे परेशान हो गए है। ये एक इंसान पूरे पाकिस्तान की इज्जत खराब कर रहा है, खाक में मिला रहा है हमारी इज्जत को बहन का लंड। और वैसे भी गोबर किंग, तुझे क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा? ये साला गोबर किंग तुम अंधभक्तों के सामने गाय को अम्मा बना लेता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं उसी अम्मा को खुराक बना लेता है। अबे ऐसे ही नहीं, इसके इतने मोटे मोटे गले हो रखे, इतने मोटे मोटे गले सब्जियां खा करते नहीं होते। साला हमें इसलिए मना करता है मांस ना खाने से, ताकि इसके लिए और बच सके। हमें कहता है
गाय का गोश्त नहीं खाना चाहिए, और खुद जब तक गाय के पाँव की नली ना चटखा ले साले को नींद नहीं आती। मैंने इसका चैनल ओपन किया और देखा तो इसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। मतलब एक बात तो है, बाप के नाम से फेम और पैसे तो कमा रहा है। और जब मैंने इसके चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखी तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि इसके चैनल पे वायरल वीडियो तो हमारे बाबा के नाम की ही है। और सच बात तो यही है कि इसके पूरे चैनल की रिच हिंदुओं के और बाबाओं के नाम से ही बड़ी है। अगर मेरी ये वीडियो इंडिया से कोई इस वक्त देख रहा है तो मुझे अर्जेंटली आपकी एक हेल्प चाहिए। 20-30 मिनट पहले मुझे एक इंडिया से एक खातून का मैसेज आया और वो मैसेज कुछ इस तरह से, मेरे जो शोहर हैं वो बीमार हैं, उनका कोई खास काम भी नहीं है और मैंने जो है ना अपने बच्चों की फीस देनी है, मेरे 2 बेटे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे वीजा और मास्टर कार्ड का अकाउंट नंबर और जिस बैंक से वो बने हैं उसकी डिटेल वगैरह आप भेज दें, मैं कर देता हूँ ट्रांसफर। पाकिस्तान कहने लगी मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे पास वो है पे टाइम, PAYTM, ये स्पेलिंग थे उसके। वाह यार, ये तो सबसे बढ़िया था, आपने खुद के दूसरे अकाउंट से मैसेज किया है भगवान की DP लगाकर। तुझे क्या लगा किसी को समझ नहीं आएगा? देख, तुझे अकल की कमी है, इसका मतलब ये नहीं सब तेरे जैसे ही होंगे। अगर तुम इस मैसेज को ठीक से देखोगे तो साफ साफ समझ आएगा कि ये तो पाकिस्तानी एक्सेंट में लिखा है, ऐसे वर्ड्स इंडियन लोग यूज करते ही नहीं। यार आजकल ये इंडिया की लड़कियों को हो क्या गया? मुझे आज एक लड़की का मैसेज आया जो कि इंडिया से थी। मैं देखकर शॉक्ड हो गया, काफी खूबसूरत शक्ल की लड़की थी वो, लेकिन बातें उसकी इतनी वाहियात और इतनी गंदी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। कितना अजीब साउंड कर रहा है। इंडियन गर्ल्स इसे मैसेज क्यों करेगी? लेकिन भाई को तो सिर्फ इंडियन गर्ल्स को ही टारगेट करना है। भाई हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत हम इंसानों को करते हैं, सुअरों को नहीं। लेकिन एक बात काफी सोचने वाली है, दुनिया में इतने सारे देश है लेकिन भाई को सिर्फ इंडिया से ही मैसेज आते हैं और वो भी सिर्फ लड़कियों के। भाई कसम से तेरे लिए अलग से नरक में तेल गर्म हो रहा होगा। झूठ बोलने के सारे हदें पार की है तूने। इस वीडियो में मैं हिंदुस्तान की लड़कियों को एक बहुत ही जरूरी मैसेज देना चाहता हूँ। आज मुझे इंडिया से एक हिंदू लड़के का मैसेज आया। भाई 4 साल से मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा दे के किसी और से शादी कर ली। मेरे पास उस लड़की की कुछ अश्लील ऐसा कुछ अल्फाज लिखा था उसने, जिसका मतलब है नेकेड पिक्चर्स है मेरे पास। वो आज उन तस्वीरों को पब्लिक करने लगा था। फिर मैंने उसे समझाया, देख यार, अगर तूने ऐसा किया तो उस लड़की की इज्जत हो जाए। भाई तुझे तो पाकिस्तान की सरकार ने पुरस्कार देकर सम्मानित करना चाहिए। अगर तू नहीं होता तो इंडियन लड़कियों का क्या होता? तुझे कितनी फिक्र है? इंडियन लड़के तो होते ही ऐसे हैं। अबे साले, तू पहले अपने घर की औरतों को बचा, उसके बाद दूसरी औरतों पे ध्यान दे। आज मेरे एक हिंदू बेस्ट फ्रेंड ने गलती से एक लड़की को टच कर लिया। इतने में साथ खड़े मेरे दोस्त कहने लगे, अरे ये तो है ही ऐसे, इनकी रामायण में वो रावण माँ सीता को नहीं उठा के ले आया। और पता नहीं रावण और माँ सीता के दरमियान क्या क्या हुआ हो। इसका मोटिव सिर्फ एक है, पहले हिंदू धर्म पे 2-4 अच्छे शब्द बोलो, फिर उनकी बेइज्जती कर लो और बाद में ऐसा दिखाओ जैसे मैंने कुछ बोला ही नहीं। लोग ऐसा बोल रहे थे। लेकिन भाई मुझे एक बात बता, इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है? आटा और चावल को छोड़कर सिर्फ बॉर्डर तो है बीच में। फर्क सिर्फ एक है, हम दिवाली पे बम फोड़ते हैं और तुम खैर आगे तुम समझदार हो। खैर इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये वीडियो किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं बनाई, सिर्फ अपने धर्म का स्टैंड लिया है। और जाते जाते सैयद भाई को मैं एक बात कहना चाहूंगा, फेमस होने के काफी सारे रास्ते हैं, किसी को बदनाम करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिलेगा तो सिर्फ इंटरनेट पे हेट मिलेगा। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।